नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ ऋषिकेश कदम, सीएमए फाइनलिस्ट। और हाँ, आज मैं आपको देने वाला हूँ डीटी की स्ट्रैटेजी फॉर जून 2026। एंड हाँ, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप चार चांद लगा दोगे। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि डीटी में क्या क्या आता है, बट किस तरह से आते, कौन से क्वेश्चन करके जाने, वो सब कुछ बताऊंगा। बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं हम लोग अभी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। अब रिसेंट चेंजेस आए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले वो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस सब मिला जुला के एक क्वेश्चन पूछते थे। बट अभी उन्होंने क्या किया है ना, डिवाइड कर दिया है उसको। अभी वो पहले ट्रस्ट पूछते हैं, देन उसके बाद 5 हेड्स ऑफ इनकम में से कोई भी पूछ सकता है वो। जैसे कि पिछली बार मतलब दिसंबर 2025 में उन्होंने कैपिटल गेन पूछा था। तो इस बार चांसेस है कि वो पीजीबीपी का पूछेंगे, नहीं तो आईएफओएस का पूछेंगे। तो आपने अगर आपकी सीए में इंटर की बुक्स फेंकी होंगी, नहीं तो दी होंगी, तो उनको वापस लीजिए। बिकॉज ऑफ आपको उसमें से ही पढ़ना है, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये 5 हेड्स पढ़ के ही जाना है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। देन उसके बाद हम आते हैं 115 बीएससी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में। यहाँ पे हमको 115 बीएससी वर्सेस ओल्ड मतलब नॉर्मल प्रोविजन, इनसे कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम सीए में इंटर में भी देखे थे कि भाई 115 बीएससी बेहतर है या फिर ओल्ड वाला प्रोविजन वाला बेहतर है, ठीक है। तो उसमें कंपैरिजन करना है, तो काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी के रेट्स दिए हुए, तो जो भी कंपनी का चैप्टर है हमारे डीटी के इसमें, ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ 115 बी ए बी या फिर 115 बी ए डबल ए ये भी दिया है, और एक 115 जे बी आई गेस समथिंग लाइक दैट वो भी दिया हुआ है, तो वो भी करके जाना है। तो ऐसे 3-4 सेक्शंस है जिनका रेट्स है, उसका मैट का भी एक करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट आने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो ये वाले सेक्शंस करके जाना है। उसके कंडीशंस क्या है क्या नहीं है, उसका चार्ट बनाओ, कंपैरिजन इंस्टीट्यूट ने करके रखा है, वो देख के जाना, वो समरी देख के जाना, आपको हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में, बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इंस्टीट्यूट बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन का कैपिटल गेन पूछता है। इन दैट केस फॉर एग्जांपल कि अमालगमेशन हो गया तो कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, उसके कंडीशंस क्या है, मर्जर हो गया तो कंडीशंस क्या है, डीमर्जर हो गया तो कंडीशंस क्या है, स्लम सेल काफ़ी वक्त से आया नहीं है, मतलब काफ़ी वक्त हो गया उसको आए हुए, तो स्लम सेल आने के चांसेस है जून 2026 में। तो जो कोई भी नहीं करके जा रहा है स्लम सेल, तो भाई तू गलती कर रहा है, तो इसको करना चाहिए। देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में आते हैं। नॉन रेसिडेंट का टैक्सेशन है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट पूछता है चैप्टर 12A, ठीक है। चैप्टर 12A के बारे में काफ़ी कुछ पूछता रहता है वो। बट आपको 12A के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी करके जाना है, शिपिंग का भी करके जाना है, और छोटा मोटा जो भी टैक्सेशन है एनआरआई का, वो करके जाना है। 7 मार्क्स फ्री के मिलते हैं इसके। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है अपील। अपील थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट करके जाओ, थोड़ा देख के जाओ कि पर्टिकुलरली अपील क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्या करना होता है एग्जैक्टली, वो सब कुछ देखने जाना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट वो आईसीडीएस से होता है। आईसीडीएस में भी उनका फेवरेटिज्म है कि भाई वो डिप्रिसिएशन का, प्लांट मशीनरी का पूछते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में वैल्यूएशन का भी पूछ लेते हैं, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो गया, नहीं तो फिक्स एसेट हो गया। तो एज पर द इनकम टैक्स उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आईसीडीएस में वो पूछा जाता है। तो दिसंबर 2025 में आईसीडीएस का आया था, तो इस बार आने के चांसेस है एडवांस टैक्स के। मतलब अगर आप आर्टिकलशिप में एडवांस टैक्स पेमेंट किए होंगे, तो आपको पता है कि एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है और उसका कैसे कितने परसेंटेज है। और अगर नहीं भरा एडवांस टैक्स तो उसका इंटरेस्ट भी लगता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो हाँ, तो ये एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट का जो भी क्वेश्चन है ना, वो एक सेपरेटली आता है। अगर आईसीडीएस नहीं आया तो एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो डी टी ए डबल ए, तो क्या डी टी डबल ए बोलता हूँ मैं इसको, उसका थ्योरी वाला पार्ट आता है। और अगर इंस्टीट्यूट का मन किया तो नहीं नहीं हमको तो बच्चे को भाई ट्रांसफर प्राइसिंग ही देना है, तो वो एपीए वाला पार्ट देते थे। अब एपीए वाला पार्ट मतलब क्या है कि एग्रीमेंट अवॉइडेंस वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, एग्रीमेंट अवॉइडेंस वाला, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट पूछ लेता है आपसे। देन उसके बाद डी टी ए का जो बी वाला पार्ट है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल सेक्शन 91 जो बुक का क्वेश्चन है, नहीं तो पास्ट के क्वेश्चन देख लो, वही वाला उठ के आ जाएगा। और हाँ, सेफ हार्बर भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो देख के जाना है आपको, ठीक है। अगर आ सकता है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा, वो भगवान भरोसे छोड़ के चलो। अभी अभी तो इतना टाइम भी नहीं है अपने को कि भाई सेफ हार्बर बीरबर देखते बैठे, ठीक है। जो मिला वो करो और फटाक से जाओ, पास हो जाओ और आराम से हो जाओ।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो एटीपी का होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का होता है। और हाँ, यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में पूछा जाता है, कैलकुलेशन करना होता है। इंस्टीट्यूट हमको पूछेगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसका आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करके दिखा, नहीं तो एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन देता है। तो आपको ये आर्म्स लेंथ प्राइस के मेथड्स पता होने चाहिए, करके आना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन 92 बी, सेक्शन 92 बी जो है इंटरेस्ट का, वो वाला पूछता है, ठीक है। इंटरेस्ट रिलेटेड स्टफ जो भी होता है वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब मैं इतना फास्ट फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, इंस्टीट्यूट के पास बहुत ही टाइम है। तो हमें अपना टाइम सेव करना है, इसके लिए मैं 5-10 मिनट में ये वीडियो बना रहा हूँ। देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको तो पूरा इग्नोर कर दो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे समझ लो कि आपको आपकी एक्स ने इग्नोर किया है, सॉरी, आपको आपकी क्रश ने इग्नोर किया है। एक्स बोला तो आप खुश हो गए, बट नहीं, क्रश ने इग्नोर किया है आपको। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमको पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी आएगा, आईसीए को पता, आईसीएमए को पता क्या आएगा, टीपी का भी क्वेश्चन आता है, वो भी किधर उधर से डालता रहता है, तो वो भी उनको ही पता है, तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता मैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दो, स्वाहा कर दो, ठीक है, नदी में बहा दो। एंड क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हो कि 5 को आप छोड़ने का सोच सकते हो, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 को। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ने का सोचो, ठीक है, क्योंकि अपील काफ़ी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट पढ़ के देखो, अच्छा ही है। मतलब आगे जाके आपको अगर टैक्सेशन में करियर करना है तो अपील तो आना ही चाहिए, बिकॉज क्लाइंट आएगा तो आप क्या करोगे, भाई मैंने पढ़ा नहीं फाइनल में पढ़ा नहीं, ऐसे ही पास हो गया, ऐसे बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, पढ़ के जाना, ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो आपको लाइफ टाइम के लिए यूज़ होंगी, ये सब कुछ चीज़ें। तो कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, मेरे ख्याल से मैं कौन सा अटेंड करने वाला हूँ आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इनको ही करने वाला हूँ मैं। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल समझ लो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इनमें कोई दिक्कत लगा तो मैं एज अ टाइम पास के लिए क्वेश्चन नंबर 5 करके जाऊँगा, क्वेश्चन 5 करके जाऊँगा, इन द सेंस कि भाई कुछ ना कुछ लिख के आऊँगा, टाइम पास के लिए ऐसा ठोक के आऊँगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको करना है, तो यही अपना डीटी का स्ट्रेटेजी है, यही अपना स्ट्रेटेजी रहेगा। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, आपका अगर पेपर हो भी गया, 5 के 5 क्वेश्चन हो भी गए, तो छठा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा हो गया ना, मैं अभी नहीं करूँगा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करने, मतलब 6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करके आओ यार। मतलब बेस्ट ऑफ 5 चूज़ करता है इंस्टीट्यूट, तो आपको क्या पता आपका लक चमक जाए और आप दूसरा क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स लाओ, जो भी लास्ट में किया था आपने, क्या पता, हमारा क्या पता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डीटी का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में थोड़ा लेट मिल जाता है, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत लेट उठता हूँ, इसके लिए आपको लेट मिलेगा, ठीक है। सॉरी, थैंक यू, बाय बाय।